हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का अध्ययन करने से पहले हम प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पूरी तरह से जान लें। तो पृष्ठ संख्या 33 पर आप सभी आ जाए। प्रारंभ करती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू घराने में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ। शैशव में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनके ऊपर सारे परिवार का दायित्व आ गया था। पारिवारिक व्यवसाय भी इन्हें देखना पड़ा। फलतः इनकी औपचारिक शिक्षा 8वीं कक्षा तक ही हो सकी, किंतु इन्होंने अपनी लगन व निष्ठा से स्वाध्याय द्वारा न केवल हिंदी, संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी भाषाएं सीखी, अपितु इनके साहित्य का भी गहन अध्ययन किया। प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुस्तकालय की जो विस्तृत सूची प्रकाशित हुई, उसे देखकर आश्चर्य होता है कि किस प्रकार उन्होंने इतना बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान संभालते हुए ये पढ़ा होगा। इस व्यापक और गंभीर अध्ययन का साक्ष्य प्रसाद जी के नाटकों की लंबी लंबी भूमिकाएं हैं। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य की लगभग समस्त विधाओं में अपनी भाव प्रवणता तथा बुद्धि कौशल का परिचय दिया है। जीवन की विभिन्न बाधाओं से व्यथित प्रसाद जी ने सावन पंचक नामक कविता लिखी, जो 1906 में भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। 1906 में प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम हिंदू पत्रिका में भी प्रकाशित हुई और पहला इनका कहानी संग्रह जो था छाया, वो 1912 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 11 कहानियाँ हैं। इसके अतिरिक्त 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, जिसमें प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल प्रमुख हैं। 1918 ईस्वी में प्रकाशित चित्राधार इनका प्रथम काव्य संग्रह है। कानन कुसुम, झरना, पथिक, प्रेम पथिक, आंसू, झरना, महाराणा का महत्व इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इनका कामायनी नामक महाकाव्य हिंदी काव्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। प्रसाद ने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध नाटकों की भी रचना की है। कंकाल, तितली तथा इरावती इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद ने हिंदी साहित्य की सर्वांगीण उन्नति के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया। डॉक्टर हेमंत कुकरेती के शब्दों में जयशंकर प्रसाद ने जहां एक और श्रेष्ठ काव्य रचना करके कविता के क्षेत्र को समृद्ध किया, वहां दूसरी ओर उच्च कोटि एवं के नाटकों का सृजन करते हुए सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। प्रसाद ने संजीवता एवं विलक्षण पूर्णता से परिपूर्ण चमत्कारिक कहानियों का भी सृजन किया तथा इतिहास व कल्पना का सम्मिश्रण करते हुए श्रेष्ठ नाटकों का भी प्रणयन किया। प्रसाद ने उच्च कोटि के साहित्य, ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक निबंधों की रचना करके हिंदी साहित्य में भी अपना अद्भुत कौशल प्रकट किया। प्रसाद जी जो हैं वो गहन अनुभूति के साहित्यकार हैं। उनके साहित्य में भारतीय दर्शन, इतिहास और साहित्य का संगम एक साथ देखने को मिलता है, जिसमें लाक्षणिकता, कल्पना तत्व, सांस्कृतिक चेतना, प्रेमानुभूति और आदर्शवादी दृष्टिकोण का सुंदर समावेश है। उल्लेखनीय है कि उनकी कहानियों में भी सभी गुण सहज प्राप्य हैं। उनकी कहानियाँ मुख्यतः भावना प्रधान है, जिसमें प्रेम, करुणा, त्याग और बलिदान का संदेश निहित है। कहानीकार के रूप में प्रसाद जी अपने उत्तरवर्ती रचनाओं में मनोवैज्ञानिक धरातल की ओर उन्मुख हुए। इनकी कहानियों में नारी चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। नारी प्रेम और बलिदान के प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देती है। कहानी के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का अनुपम योगदान है। वे हिंदी कहानी के आदि जनकों में से एक हैं। बहुत समय तक लोग 1910 ईस्वी में प्रकाशित इनकी ग्राम कहानी को ही इनकी पहली कहानी मानते रहे।
प्रारंभिक हिंदी कहानी के इस शिखर व्यक्तित्व की कहानी में अपनी एक बिल्कुल अलग लीग स्थापित की, जिसे प्रायः भावात्मक कहानी धारा या रोमानी कहानी धारा कहकर एक अलग संस्थान, जिसका नाम रखा प्रसाद संस्थान, उसके रूप में लक्षित किया गया और जिसका अनुगमन हिंदी के अनेक कथाकारों ने किया। इन कहानियों को वैयक्तिकता धारा की कहानियाँ भी कहा जाता है, किंतु प्रसाद जी की विशेषता यह है कि उन्होंने वैयक्तिक धारा की कहानियों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण भी किया। इस तरह उनमें सामाजिक चिंता और रोमान का एक मधुर तथा विरल संयोग मिलता है। उसमें जीवन और जगत का दिल दहलाने वाली घटनाएं और बिंब बोलते हैं। भाषा के धरातल पर प्रसाद जी की कहानियाँ काव्यात्मकता के गुण से परिपूर्ण है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग इनकी भाषा की एक प्रमुख विशेषता है। लाक्षणिकता एवं कल्पना शक्ति के अतिशय प्रयोग कहीं कहीं अर्थ संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन भावों के वेग के कारण ये क्लिष्ट होने से बचा रहता है। वस्तुतः प्रसाद की कहानियाँ हिंदी की अमूल्य निधि है। प्रसाद जी का निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ। अभी तक हमने प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा और अब इनकी कहानी आकाशदीप का अध्ययन हम इसके अगले भाग में करेंगे।